बिहार में नीतीश कुमार से भाजपा अलग हुई तो भाजपा तिलमिला उठी। पटना से लेकर दिल्ली में मंथन हुई और अब मंथन के बाद नीतीश कुमार के उन आरोपों पर अमित शाह ने साफ शब्दों में बीजेपी नेताओं से बोल दिया है कि नीतीश सबसे बड़े झूठे हैं। आपको बता दें कि बिहार में एक तरफ नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंचे हुए थे, कैंप कर रहे थे। अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के कोर टीम के नेताओं के साथ बंद कमरे में बातचीत कर रहे थे। पूरे घटनाक्रम पे उनकी राय ले रहे थे और पूरा मामला कैसे गठबंधन से बाहर होने तक का हुआ, इस पूरे मामले की फीडबैक जब अमित शाह ले रहे थे उस वक्त नीतीश कुमार के उन बातों का जिक्र बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि आरसीपी के बहाने बीजेपी उन्हें कमजोर कर रही थी, जिसके बाद अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आरसीपी सिंह को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। दरअसल भाजपा से नाता तोड़ने के बाद नीतीश लगातार कह रहे हैं आरसीपी सिंह बीजेपी से साठ गांठ कर अपनी मर्जी से केंद्र में मंत्री बन गए थे। ये भी कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के सहारे बीजेपी खेल करने की साजिश रच रही थी, इसलिए उन्होंने भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है। लेकिन अब अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस दावे को सरासर गलत बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह को शामिल करने के लिए उनकी मंजूरी नहीं ली थी। एक समाचार एजेंसी ने यह खबर दी है। दरअसल मंगलवार को अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने की पूरी कहानी सुनाई। अमित शाह ने कहा कि 2021 की जुलाई में उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जेडीयू के प्रतिनिधित्व को लेकर नीतीश कुमार से बात की थी। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि मंत्री बनाने के मसले पर तत्कालीन जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह बात करने के लिए अधिकृत हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी पार्टी के 2 सदस्यों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन भाजपा ने कहा कि सहयोगी पार्टियों को सिर्फ एक ही मंत्री पद देने का फैसला लिया गया है। आरसीपी सिंह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के इच्छुक थे। अमित शाह ने अपनी पार्टी के नेताओं को बताया कि जब आरसीपी सिंह से उनकी बात हो गई तो उन्होंने फिर से नीतीश कुमार से बात की थी। नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा कि अगर एक मंत्री पद मिलना है तो आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह ने नीतीश कुमार से दूसरे मसलों पर हुई बातचीत की भी जानकारी दी। बता दें कि भाजपा से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची थी। नीतीश कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को केंद्र सरकार में शामिल करने की उनकी मंजूरी नहीं थी। नीतीश के मुताबिक उन्होंने तो पहले ही बीजेपी को बता दिया था कि वे मंत्री का एक पद स्वीकार नहीं करेंगे। अमित शाह ने बिहार भाजपा के नेताओं को नीतीश तेजस्वी के खिलाफ आक्रामक तरीके से राजनीति करने को कहा। प्रदेश भाजपा के नेताओं को कहा गया है कि वे आक्रामक तरीके से सरकार की विफलताओं को और जनहित के दूसरे मामले को उठाएं। बिहार भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 35 सीट हासिल करने का टारगेट भी फिक्स किया है।